सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। तो आइए आज हम यूपी टीएसटी पीएसटी और यूपी आरओ एआरओ के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं केवल हिंदी व्याकरण के अंतर्गत 60 एमसीक्यूज यानी 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, बिल्कुल व्याख्यात्मक प्रश्नों के साथ उसके उत्तर को हम जानने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने जो है कि हिंदी व्याकरण में कुल 60 एमसीक्यूज लिए गए, तो उन्हीं को हम जो है स्पष्टता समझने वाले। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित कौन सा जो शब्द है वह शुद्ध है। तो आपको वर्तनी शुद्धि के बारे में बताना है कि इनमें से चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वर्तनी शुद्ध लिखा गया है। तो इसमें से हम सही उत्तर देते हैं, कौन सा होगा, कौन सी इसमें वर्तनी शुद्ध है। इसका पहले का सही उत्तर डी वाला बिल्कुल सही है, अर्थात जो आह्वान लिखा है वह बिल्कुल शुद्ध तरीके से शुद्ध वर्तनी रूप से लिखा गया। क्या? तो आह्वान। अगर इसमें देखा जाए जो स्वावलंबन लिखा है तो ये क्या है, ये बिल्कुल अशुद्ध तरीके से लिखा गया, क्योंकि स्वावलंबन कोई शब्द नहीं होता, इसलिए अशुद्ध। अगर इसका शुद्ध वर्तनी देखेंगे स्वावलंबन का तो हो जाएगा स्वावलंबी होता, ना कोई स्वावलंबन होता। इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो स्वावलंबी होगा। तो अगर इसका देखेंगे निरावलंब, तो निरावलंब भी क्या होगा, निरावलंब भी एक अशुद्ध शब्द है। अगर हम इसका शुद्ध शब्द जानेंगे तो निरालंब होगा, ना कि निरावलंब होगा। तो इसका शुद्ध वर्तनी निरालंब होगा। निरालंब का मतलब क्या होता है कि बिना किसी का सहारा लेना या बिना किसी का आश्रय लेना, उसे हम कहते हैं निरालंब। तो निरावलंब कोई शब्द नहीं होता, इसलिए यह वर्तनी अशुद्ध है। और स्वावलंबन भी कोई शब्द नहीं होता, इसलिए यह भी अशुद्ध है। इसमें आह्वान जो लिखा है वो बिल्कुल गलत तरीके से लिखा गया, तो आह्वान डी वाला बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा जो शब्द है वह अशुद्ध है। तो इसमें वर्तनी शुद्धि बताना है। तो दूसरा का जो कौन सा इसमें वर्तनी शुद्ध है, तो दूसरे का देखेंगे इसमें डी वाला जो ऑप्शन है वह बिल्कुल क्या है, अशुद्ध तरीके से लिखा गया है। क्यों लिखा गया है इसमें, तो परिशिष्ट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, परिशिष्ट होता है। यहाँ ठ की जगह क्या होना चाहिए, केवल ट होना चाहिए। तो परिशिष्ट रहता तो ये बिल्कुल वर्तनी शुद्ध रहता। बाकी जो कैलाश है वो बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। तिरस्कार भी बिल्कुल सही है और पुरस्कार भी सही है। तो यहाँ अशुद्ध पूछा है तो डी वाला ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो परिशिष्ट नहीं बल्कि परिशिष्ट होना चाहिए। आगे प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तब इसमें शब्द शुद्धि वर्तनी शुद्धि कौन सा है इन ऑप्शन में, तो तीसरे का हम जानेंगे इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो तीसरे का जो भी सही उत्तर क्या है, तो डी वाला जो है शब्द शुद्ध है। क्या है, तीसरे का जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया, अर्थात सामुद्रिक जो है वो उसकी वर्तनी जो है देखा जाए तो दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। अगर संन्यास देखा जाए तो ये क्या है, अशुद्ध लिखा गया। संन्यास का शुद्ध क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है लग जाएगा, बोल सकते हैं कि अनुस्वार लग जाएगा। तो जब अनुस्वार संन्यास में ऊपर अनुस्वार लगेगा तो ये शुद्ध हो जाएगा। पूजनीय नहीं होता बल्कि क्या होता है, पूजनीय होता है। क्या होता है, पूजनीय होता है। तो इसमें जो आधा ज लगा इसलिए यह गलत हो जाएगा। स्थायित्व में जो है स्थायी जो लिखा है यह गलत हो जाएगा। इसमें जो है बड़ी की मात्रा नहीं बल्कि छोटी की मात्रा होनी चाहिए, स्थायित्व। तो इस तरह से इसमें जो है ये मतलब अशुद्धियाँ हैं। बाकी तीसरे का जो डी सामुद्रिक लिखा है वो उसकी वर्तनी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य के सही बोल सकते हैं भेद का विकल्प है। वह बोल सकते हैं वह वाक्य है कि वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। तो आपको ये जो वाक्य लिखा है कि वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की, अब बताना है कि वाक्य का ये कौन सा भेद है, सरल है, संयुक्त है, संदेहवाचक है या फिर दिया है मिश्र वाक्य। तो ये बताना है कि आपको यह वाक्य कौन सा वाक्य भेद के अंतर्गत दिखाई दे रहा। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। इसका सही उत्तर हम जानेंगे तो चौथे का सही उत्तर बी होगा, अर्थात संयुक्त वाक्य होगा। और ये संयुक्त वाक्य किसके आधार पर होता है, तो ये होता है रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। कौन से, संयुक्त वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं कुल 3 प्रकार के। 3 आप कैसे याद करोगे, तो देखिए रचना जो लिखे हैं उसमें जो है 3 वर्ड हैं, 3 अक्षर है, एक र है, एक श है, एक ना है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे थोड़ा सा लिंक एक दूसरे से जोड़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो रचना में जो शब्द लिखा है वो 3 है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और होते हैं मिश्र वाक्य यानी कि मिश्रित वाक्य। तो ये जो वाक्य लिखा है ऊपर जो क्वेश्चन प्रश्न में पूछा है, तो ये वाक्य कैसा है, संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या होता है कि जिसमें 2 प्रधान उपवाक्य होते हैं
और जो वाक्य दूसरे उपवाक्य का क्या कर रहा है, संयोजक के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ संयोजक के रूप में कौन सा शब्द कार्य कर रहा है, यानी जोड़ने का, एक वाक्य को दूसरे उपवाक्य को जोड़ने कार्य कौन सा इस शब्द कर रहा है, तो जो इसलिए शब्द लिखा है वह एक वाक्य को दूसरे उपवाक्य को जोड़ने का संयोजक के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए संयुक्त वाक्य हो जाएगा रचना के आधार पर। तो चौथे का बी वाला उत्तर सही है। अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से बताना कौन सा जो है शब्द शुद्ध लिखा है। तो इसमें कवित्री के बारे में बताना है, किस तरह से कवित्री जो शुद्ध तरीके से लिखा जाएगा। तो पांचवे का सही उत्तर हम जानेंगे, सी वाला उत्तर बिल्कुल सही लिखा है, यानी कव यह पर जो होगा छोटी की मात्रा, त्र पर बड़ी की मात्रा। तो कवित्री जो है शुद्ध वर्तनी तरीके से लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न पूछा है कि कौन सा वाक्य जो है इसमें शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में बताना शुद्ध वाक्य कौन से हैं। तो सीधे उत्तर की तरफ चलते हैं। तो छठवें का सही उत्तर डी वाला है, क्या है, डी, अर्थात भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध तरीके से लिखा है। तो ऊपर वाला देख लेते हैं कि इसमें क्या अशुद्धियां हैं, वह अनेकों बार बोला, तो यहाँ अनेकों की जगह ये क्या हो जाएगा, गलत हो। यहाँ अनेकों की जगह केवल अनेक होना चाहिए, वह अनेक बार बोला तो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। यहाँ पर अनेकों मतलब आवश्यकता ज़्यादा लग गया है, तो यहाँ पर अनेकों लिख दिया गया, बहुवचन का ज़्यादा प्रयोग कर दिया गया। तो अनेक तो बहुवचन है, यहाँ पर अनेकों लगाने का क्या है, निरर्थक बन जा रहा है। तो इस तरह से यह अनेकों लग गया, इसलिए वाक्य अशुद्ध हो गया। आगे देखते हैं, मैं माँ को एक कार्ड लिखा, यहाँ मैं नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था, मैंने माँ को एक कार्ड लिखा। तो मैंने आना चाहिए, न कि मैं माँ को एक कार्ड, इसलिए बी वाला इस कारण से गलत होता है। शरीर पर कई अंग होते हैं, तो शरीर पर नहीं बल्कि शरीर में कई अंग होते हैं, में की जगह पर की जगह में होना चाहिए कि शरीर में कई अंग होते हैं। तो इस कारण से यह वाक्य में जो है अशुद्धियाँ हैं। किंतु डी वाला वाक्य बिल्कुल सही बोल रहा है कि भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी, इसमें किसी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं है, इसलिए छठे का उत्तर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा सही है। अचानक, अंभज, अदृश्य, अनिवार्य। तो अकस्मात कौन सा इसमें पर्यायवाची सही है, तो इसमें ए वाला बिल्कुल सही है, अर्थात अकस्मात का पर्यायवाची यानी समानार्थी क्या होता है, तो अचानक होता है। पर्यायवाची यानी जो शब्द समान अर्थ निकाले वही क्या होता है, पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची को हम समानार्थी भी कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स अंग्रेजी का शाब्दिक अर्थ सिनोनिम्स होता है। इसके अतिरिक्त एक प्रतिशब्द भी कहते हैं, कहीं कहीं पर्यायवाची अगर नहीं दिया रहता है, प्रतिशब्द भी बोलेंगे तो उससे पर्यायवाची ही मानेंगे। तो पर्यायवाची बोले, समानार्थी बोले, प्रतिशब्द बोले, सबका मतलब एक ही, अर्थात बोल सकते हैं समान अर्थ जो निकालता है उसको पर्यायवाची बोलते हैं। तो अकस्मात का पर्यायवाची अचानक होगा, न कि अदृश्य होगा, अंबज होगा, अनिवार्य। सही उत्तर ए है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है। दिए गए शब्द का समानार्थी विकल्प नहीं है, समानार्थी अभी बताएं यानी पर्यायवाची। कौन सा इसमें जो है समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है, ओस का बताना है कि कौन सा इसमें नहीं है। तुहिन है, फाका है, शबनम है, तुषार है। तो उसका बताना है इसमें कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो प्रश्न कौन सा है, आठवां का सही उत्तर क्या होगा, 8 का। तो इसका सही उत्तर बी वाला होगा, यानी फाका जो है वह इसमें समानार्थी नहीं, यानी ओस का फाका समानार्थी नहीं होता। ओस को हम तुहिन भी बोलते हैं, ओस को हम शबनम भी बोलते हैं, और ओस को तुषार भी बोलते हैं। तो ओस जो है फाका ये क्या हो जाएगा, गलत है, अर्थात इसमें ओस का यह फाका समानार्थी शब्द नहीं होता है। तो 8वें का सही उत्तर बी वाला होगा। तो ओस को याद रखिएगा, तुहिन, तुषार, शबनम, और इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि उसको शीत बोल सकते हैं, कण भी बोलते हैं, और निहार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निहार, जो कि महादेव वर्मा की रचना है, तो निहार भी इसको हम कहते हैं। तो याद रखिएगा, तुहिन, तुषार, शीत, कण, निहार इत्यादि जो उसके पर्यायवाची। फाका मतलब क्या होता है, तो फाका को हम बोल सकते हैं कि जो व्रत उपवास जिसको बोलते हैं, तो उसको हम फाका, एक उर्दू शब्द है, तो बोल सकते हैं कि उपवास के अंतर्गत इसके अर्थ में लिया है। जैसे उपवास होता है जो अनशन पे बैठते हैं अनशन के रूप में, तो उसमें जो है मतलब निराहार रहते, कुछ भोजन नहीं अर्पण करते, तो उपवास, अनशन, व्रत ये जो है फाका के पर्यायवाची के अंतर्गत आ सकते हैं। तो सही उत्तर जानिएगा, बी वाला उत्तर सही है। अब आगे देखेंगे, 9वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंबर का अर्थ नहीं, अंबर यानी कि किसका अर्थ पर्यायवाची बताना, कौन सा अर्थ नहीं यानी कार्थक शब्द के अंतर्गत। तो 9वें का सही उत्तर क्या होगा, तो 9 का अंबर का अर्थ कौन सा नहीं है, तो 9वें का सही उत्तर डी वाला हो जाएगा, यानी कि अध्याय जो है वो अंबर का अर्थ नहीं निकालता। अंबर को हम वस्त्र भी कहते हैं, अंबर को हम आकाश भी कहते हैं, और अंबर को कपास भी कहते हैं। तो वस्त्र कपास से ही लिया गया है, तो अंबर को इन सभी नामों से हम जानते हैं, वस्त्र के नाम से, कपास के नाम से, और आकाश। अध्याय क्या है, ये अंबर से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। आगे देखते हैं, तो सही उत्तर पूछा क्या जाएगा इसमें, तो डी, अर्थात डी वाला अध्याय जो है दिया गया वो उत्तर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है 10वां कि कौन सा शब्द जो है
अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो 10वें का सही उत्तर क्या होगा? तो 10 का सही उत्तर होगा सी वाला, वो पर्यायवाची अग्नि का नहीं है, सी। अर्थात अमीय जो है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं। अमी किसका होगा? तो ये अमृत का हो जाएगा। अमी किसका पर्यायवाची है? तो अमृत का। अग्नि को हम वैश्वानर कहते हैं, अनल कहते हैं, रोहिताश कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं, कृषाणु कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम अग्नि के पर्यायवाची के अंतर्गत ले सकते हैं। तो 10वें का सही है, पर्यायवाची नहीं है, तो सी वाला नहीं है। अगला उत्तर देख रहे हैं, कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? तो शत्रु का पर्यायवाची पूछा, कौन सा शब्द है? अरिय, कुपात्र, कुमार्गीय, सारंग। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो शत्रु का पर्यायवाची 11 का ए उत्तर बिल्कुल सही है। शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा? तो अरि होगा। अरि क्या है? शत्रु का पर्यायवाची होगा। शत्रु के और भी पर्यायवाची है, अरि के अतिरिक्त अरि होता है रिपु भी बोलते हैं, बैरी, दुश्मन, और बोल सकते हैं मित्र को हम अमित्र बोल सकते हैं, तो अमित्र भी शत्रु का पर्यायवाची होता है। और प्रतिपक्षी, विपक्षी, यानी पक्ष के विपक्ष जो होते हैं, विपक्षी भी शत्रु का पर्यायवाची होता है। इस तरह से कुछ जो है इसके पर्यायवाची हैं। इसके अलावा एक शब्द और आता है शत्रु के पर्यायवाची में, बोल सकते हैं अराती। क्या बोल सकते हैं? अराती भी जो है वो शत्रु का पर्यायवाची होता है। तो इसमें से शत्रु का पर्यायवाची ये वाला बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, 12 प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? तिमिर का पर्यायवाची बताना। शब्द है किरण है, अंधकार है, रात है। तो 12 का सही उत्तर बी वाला है। तिमिर का पर्यायवाची क्या है? तो अंधकार है। क्या है? तिमिर का पर्यायवाची अंधकार है। इसके अलावा हम तम भी बोल सकते हैं, तिमिर को तम, तमिश्रा भी बोलते हैं, अंधेरा भी बोलते हैं, अंधकार भी बोलते हैं। तो इन सभी के नाम याद रखिएगा, तम, तमिश्रा, अंधेरा, अंधकार, ये सब तिमिर के पर्यायवाची होते हैं। किरण के कुछ याद रखिएगा, किरण के पर्यायवाची जैसे ज्योति बोलते हैं किरण को, प्रभा बोलते हैं, रश्मि बोलते हैं, मरीचि भी किरण को बोलते हैं, और दीप्ति, दीप्ति भी क्या हो? किरण का पर्यायवाची शब्द है। तो कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्दों के नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तो सही उत्तर 12 का बी है। 13 प्रश्न पूछा कि कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है? तो पर्यायवाची प्रश्नों को ज़्यादा लिया गया है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? वायु का पर्यायवाची कौन सा पूछ रहा है? कौन सा शब्द जो है वायु का पर्यायवाची है? आलिन, अनिल, अलिनी या फिर अनल। तो बताना है कौन सा वायु का पर्यायवाची है। तो 13 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा? तो 13 का सही उत्तर वायु का पर्यायवाची क्या है? तो 13 का सही उत्तर सी वाला होगा। सी वाला मतलब अनिल जो होता है वो वायु का पर्यायवाची। अलिंद नहीं होता है, ना अलिनी होता है, ना अनल होता है। अनल अभी बताया आग का पर्यायवाची, तो अनिल का पर्यायवाची वायु से हम जोड़ सकते हैं। तो 13 का सही उत्तर सी वाला है। वायु का और भी पर्यायवाची याद रखिएगा, जैसे अनिल होता है, समीर होता है, हवा जिसको बोलते हैं, वात भी बोलते हैं, मारुत भी कहते हैं हवा को, पवन, पवन भी कहते हैं, बयार कहते हैं, पवमान कहते हैं। तो ये सब वायु के पर्यायवाची। अग्नि का भी बताया गया, अग्नि का अनल, हुतासन, वैश्वानर, धूमकेतु, जातवेद, कृषाणु, ये सब बोल सकते हैं अग्नि के पर्यायवाची। आलिंद क्या होता है? आलिंद मतलब होता है भौरा, है ना, भौरा, भ्रमर जिसको कहते हैं। सारंग, सारंग भी भौरे को कह सकते हैं। मधुप यानी मधु का करते हैं, तो मधुप भी बोल सकते हैं। शिलीमुख भी आलिंद को कहते हैं। तो ऐसे कुछ पर्यायवाची याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? सी। आगे 14 पूछा कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची? अभी बताया गया आग का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनिल तो हवा का हो गया, तो अनिल तो नहीं हो सकता। संताप है, अनल है, या परिताप है? तो आग का पर्यायवाची अनल होगा ना। आग का पर्यायवाची क्या होगा? अनल होगा। यानी चौथे का सही उत्तर बी वाला होगा। आगे देखते हैं, 15 प्रश्न पूछा कि इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? व्योम है, अवनी है, नभ है, या फिर अनंत है? तो आकाश का पर्यायवाची कौन सा है? देखिए, व्योम भी होता है, नभ भी होता है, अनंत भी होता है, किंतु अवनी नहीं होता। अवनी किसका पर्यायवाची है? तो अवनी होता है पृथ्वी का, यानी कि धरती का पर्यायवाची होता है। तो अवनी किसका पर्यायवाची है? तो पृथ्वी का। तो नहीं पूछा है, तो बी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला है, पीयूष का पूछा है पर्यायवाची कौन सा है? जीवित है, अमृत है, जहर है, या फिर अमर है? तो पीयूष किसका पर्यायवाची है? तो यह अमृत का, न कि जीवित का, जहर का, अमर का। तो पीयूष का पर्यायवाची क्या है? अमृत। अर्थात 16 का सही उत्तर सी वाला होगा। कुछ और भी याद रखिएगा, जैसे अमी होता है अमृत का, सुधा भी बोलते हैं, और सोम भी बोलते हैं। अमृत तो है ही, तो इस तरह से कुछ याद रखिएगा, सुधा, अमी, सोम और अमृत। आगे देखते हैं, तो 16 का सही उत्तर सी है। अगला देखते हैं, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में बताना कौन सा शब्द विशेष है? बताना है कि राम बहुत बहादुर है, इसमें बताना कौन सा शब्द विशेष है, राम है, बहादुर है, या फिर बहुत है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो 17 का इसमें सही उत्तर विशेष राम है। कौन है? राम है।
तो इसमें हम देखेंगे कि इस वाक्य में जो राम बहुत बहादुर में राम शब्द क्या है, विशेष है। राम हमारा क्या है, विशेष शब्द है। और बहुत शब्द क्या है, ये बहुत शब्द क्या है, तो ये बहुत शब्द हो जाएगा प्रविशेषण है। क्या है, तो बहुत शब्द जो है वह प्रविशेषण है। और बहादुर हमारा क्या है, तो यह विशेषण है। बहादुर शब्द क्या है हमारा, तो यह विशेषण है। तो विशेषण क्या होता है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए, यानी जिसकी भी हम विशेषता बता रहे हैं। हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, तो राम की विशेषता बता रहे हैं, तो विशेष हमारा क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। और किसकी जो है कि बहादुर क्या हो जाएगा, जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी राम की विशेषता बताई जा रही, राम कैसा है, तो बहादुर है। किस तरह का बहादुर है, तो बहुत, यानी चीज़ों को बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है। तो बहुत शब्द हमारा प्रविशेषण। तो यहाँ विशेष से पूछ रहा है, तो 17 का बी है। अगला देखते हैं, जिन संज्ञाओं की विशेषता पाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं। जिन संज्ञाओं की विशेषता पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो 18 का सही उत्तर है सी वाला, अर्थात विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन संज्ञाओं की विशेषता पाई जाती है, बताई जाती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, विशेष कहते हैं। संज्ञाओं की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं। तो 18 का सही उत्तर सी होगा, उन्हें हम विशेष कहते हैं। यानी जिन शब्दों द्वारा विशेष या संज्ञाओं की विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं। जैसे उदाहरण बोल सकते हैं कि राजू एक अच्छा लड़का है। तो राजू अच्छा लड़का में उदाहरण में अच्छा शब्द हमारा विशेषण हो जाएगा, लड़का हमारा विशेष हो जाएगा। लड़का क्या है हमारा विशेष हो जाएगा, और राजू हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है। तो राजू क्या है, राजू हमारा संज्ञा शब्द है, तो लड़का इसमें विशेष हो जाएगा और अच्छा विशेषण हो जाएगा। आगे देखते हैं, 18 का सही उत्तर सी। वह श्रेष्ठ उपासक वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है। वह श्रेष्ठ उपासक में बताना विशेष इसमें कौन सा है, यानी संज्ञा की विशेषता को बताया जा रहा है। तो वह श्रेष्ठ उपासक है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, वह हमारा बोल सकते हैं संज्ञा है, तो वह हमारा संज्ञा हो जाएगा ना। तो संज्ञा की विशेषता क्या बताई जा रही है, तो श्रेष्ठ हमारा विशेषण हो जाएगा। श्रेष्ठ हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण, और उपासक हमारा विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष्य उपासक हो जाएगा। तो सही उत्तर ए होगा। आगे देखते हैं, 19 हो गया। 20 प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में विशेषण शब्द कौन सा है, लाल, भारत, राम या फिर लड़का। तो विशेषण पूछा है, यानी जिसकी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताया जा रहा है। तो विशेषण कौन है, लाल है, भारत है, राम है, लड़का है। तो देखिए लाल तो विशेषण तो है ही, भारत तो नहीं हो सकता, भारत संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। विशेषण लड़का भी नहीं है और राम भी नहीं है, तो सही उत्तर लाल है। अपने आप उत्तर मिलेगा। तो 20 का सही उत्तर ए है। अगला है कि कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है, मात्र, खर्च, निपट या फिर चुपचाप। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, 21 का सही उत्तर सी वाला होगा। 21 का सही उत्तर क्या है, विशेषण कौन सा है, सी वाला। अर्थात जो निपट लिखा है वह शब्द क्या है, विशेषण है। और ये कैसा विशेषण है, तो निपट शब्द जो है विशेषण का ये गुणवाचक विशेषण का ये प्रकार है। कैसा है, तो निपट शब्द विशेषण और ये गुणवाचक विशेषण के भेद के अंतर्गत आएंगे। यानी कि गुणवाचक बोल सकते हैं कि किसी भी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जब गुणों के बारे में, उसके दोष, रंग, रूप, आकृति का जब बोध कराया जाता है उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें विशेषण क्या है, तो निपट है, न मात्र है, न खर्च है, न चुपचाप है। तो ये हम बोल सकते हैं, ये सब जो है ना सारे, तो ये सब हम बोल सकते हैं कि ये क्रिया विशेषण यानी अविकारी के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ विशेषण पूछा है तो आप सी लगाएंगे। अगला देखते हैं, दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात करना है, बताना है कि हमारे विद्यालय के पास एक आम का एक विशाल वृक्ष है। तो वाक्य क्या लिखा है कि हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। तो इसमें बताना कौन सा गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें गुणवाचक बताना है, विद्यालय है, वृक्ष है, विशाल है या फिर आम है। तो 22 का सही उत्तर, 22 का सही उत्तर सी वाला होगा। यानी जो विशाल शब्द है ये गुणवाचक विशेषण है न। विद्यालय तो हमारा बोल सकते संज्ञा हो जाएगा, कोई विशेषण नहीं है, वृक्ष भी नहीं है और आम भी नहीं है। तो इसमें गुणवाचक विशेषण सी अर्थात विशाल शब्द है। अगला देखते हैं, सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है। 23 प्रश्न पूछ रहा है कि सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक या फिर संख्यावाचक विशेषण। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो सी वाला है, अर्थात गुणवाचक विशेषण है। तो सफ़ेद कमीज में पूछा कौन सा विशेषण है, तो सफ़ेद क्या है, ये गुणवाचक विशेषण का बोध करा रहा है। तो 23 का सही उत्तर सी होगा। यानी कि गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी व्यक्ति या फिर बोल सकते हैं वस्तु के गुण हो, दोष, रंग, आकार या अवस्थाएं, स्थिति, दशा, चीज़ों का जब बोध कराया जाता है तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो 23 का उत्तर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता
बताने वाले शब्द का शब्द क्या कहलाता है, यानी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण, विशेषण, समुच्चय बोधक या फिर क्रिया। 24 का सही उत्तर क्या होगा? 24 का उसे हम विशेषण कहेंगे। संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताने वाले को विशेषण। आगे, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष के अनुसार, स्त्रीलिंग के अनुसार, स्वतंत्र या फिर स्वतंत्र रहता है, या पुल्लिंग के अनुसार। तो प्रश्न पूछा विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, तो 25 का सही उत्तर ए होगा, यानी कि विशेष के अनुसार विशेषण के लिंग का जो है चयन किया जाता है। किसके अनुसार? तो विशेष के अनुसार। तो 25 का उत्तर ए होगा, यानी विशेषण का लिंग विशेष के अनुसार होता है। जैसे उदाहरण कि राजीव एक अच्छा लड़का है, तो सीता एक अच्छी लड़की है। तो जैसा विशेष रहेगा उसके अनुसार जो है विशेषण का प्रयोग हम करते हैं। आगे देखते हैं, 25 का ये हो गया। 26 है, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो मूलतः तो होते हैं 4 प्रकार के ना। विशेषण कितने होते हैं मूल रूप से, मुख्य रूप से? तो 4 प्रकार के ही होते हैं। 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए होगा, यानी कौन कौन से वो 4 हैं? तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और होता है सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से आपके विशेषण मूलतः जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। परिमाण विशेषण के भी ऐसे भेद निकल जाते हैं, जैसे निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। सार्वनामिक के भी होते हैं, जैसे सार्वनामिक विशेषण के मूल सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। उसी तरह संख्यावाचक विशेषण के भी हो जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो मूलतः जो होते हैं वो 4 होते हैं। अगला देखते हैं, 27 है, किनमें से अपील शब्द क्या है? अपील शब्द देशज है, विदेशज है, तत्सम है या फिर तद्भव है? तो 27 का सही उत्तर क्या है? तो बी है, अपील शब्द एक विदेशज यानी विदेशी शब्द है। अपील शब्द क्या है? एक विदेशज शब्द है, जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। विदेशज अपील शब्द क्या है? एक अंग्रेजी भाषा से लिया गया एक विदेशी शब्द है। अंग्रेजी भाषा के और भी शब्द याद रखिएगा, जैसे मजिस्ट्रेट, जज, पेपर, स्कूल। स्कूल भी क्या है हमारा? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, विदेशी शब्द। पेंशन, ठीक है। माचिस, माचिस भी हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। वोट, वोट जिसको बोलते हैं, तो वोट भी क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है। अब आगे देखेंगे, 28 का प्रश्न क्या है? तो 27 का बी है। 28 प्रश्न पूछा कि अलमारी किस भाषा का शब्द है? अभी जैसे अंग्रेजी भाषा का जो शब्द बताया ना कि अंग्रेजी भाषा का जज हुआ, पेपर, स्कूल, इसे अब पूछ रहा है कि अलमारी जो है वो किस भाषा का है? अरबी का है, फ्रेंच का है, पुर्तगाली या फिर फारसी? तो 28 का सही उत्तर क्या है? तो 28 का सही उत्तर बी है, अलमारी कैसा किस भाषा का शब्द है? तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली का ये शब्द अर्थात विदेशी शब्द भी इसको कह सकते हैं। अब है 29 प्रश्न पूछा है कि आद्रक का तद्भव बताना है कि आद्रक का तद्भव क्या होता है? तो तद्भव मतलब कि उससे उत्पन्न होना। तद्भव का अगर हम विच्छेद करेंगे तो निकलेगा तद्भव, यानी कि उससे उत्पन्न होना। तद जमा भाव, भाव मतलब होता है उत्पन्न होना, तद मतलब होता है उससे। उससे उत्पन्न, किससे मतलब उत्पन्न होना? तो संस्कृत शब्द के जितने भी शब्द होते हैं तत्सम शब्द, वह उससे उत्पन्न होकर विकृत रूप, यानी उसका जो बिगड़ा हुआ रूप रहता है उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो आद्रक जो एक तत्सम शब्द है, क्या है? तो आद्रक हमारा बोल सकते हैं एक तत्सम शब्द है। आद्रक क्या है? एक तत्सम शब्द है। अब बताना है कि इसका तद्भव क्या होगा? तो अदरक होगा, अदरक होगा, अदरक, आद्र या फिर अदरक। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो 29 का सही उत्तर सी वाला होगा, यानी कि अदरक। सिंपल सा क्या हो जाएगा? सी, यानी अदरक को अदरक कहते हैं तद्भव में। आगे प्रश्न है कि इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? अंगरखा तत्सम शब्द है, विदेशज है, देशज या फिर तद्भव है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो 30 का हम बोल सकते हैं डी, अर्थात ये तद्भव शब्द। अंगरखा क्या है? तो एक तद्भव शब्द है, यानी कि तत्सम का विकृत रूप अर्थात बिगड़ा हुआ रूप है। अगर इसका हम बोले कि अंगरखा तुम्हारा तद्भव है, अगर इसका तत्सम पूछे कि इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका हम बोल सकते हैं तत्सम हो जाएगा अंगरखा का तत्सम अंगरक्षक। क्या बोलेंगे? अंगरक्षक। क्या होगा? अंगरक्षक हमारा जो होगा वो तत्सम शब्द हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंगरखा तद्भव है। अगला देखते हैं, 30 हो गया। 31 प्रश्न पूछ रहा है, 31 है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं? आठ, आधा, आम, अग्नि। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? डी, डी जो है वो तद्भव नहीं है। तो अग्नि क्या हो जाएगा हमारा? तत्सम होगा। क्या होगा? तत्सम। आठ, आधा, आम ये सभी तद्भव शब्द है। अगला देखते हैं, 32 से कौन सा शब्द एकल शब्द, एकल का तद्भव है? एकल का क्या होगा? तद्भव शब्द कौन सा? अकल, अकिल, अकेला। तो एकल हमारा क्या हो जाएगा? समझ लीजिए, एकल हमारा तत्सम शब्द है। क्या है? एकल हमारा तत्सम शब्द है। अब एकल तत्सम का तद्भव पूछा है क्या होगा? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? सी वाला होगा, यानी कि अकेला होगा। अगला प्रश्न है कि अज्ञान शब्द का तद्भव बताना है, क्या होगा? तो अज्ञान का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अज्ञान का तद्भव। 33 का सही उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा। क्या होगा? अजान होगा। अजाना, अनजान नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा? अजान। तो अजान नहीं बोल सकते, अनजान नहीं। यहाँ पे ये बिल्कुल वर्तनी शुद्ध लिखा है, अजान कुछ नहीं होता, तो यहाँ अनजान हो जाएगा, ऊपर अनुस्वार लगेगा। तो अज्ञान को अनजान बोल सकते। 33 का सी उत्तर बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, अगला है कि कौन सा जो है तत्सम शब्द है? 34 का सही उत्तर बताना है कि
कौन सा तत्सम शब्द है? आँख, अंक, आंत, अंजलि। तो अंजलि मेरा नाम ही है, स्टडीग्राम विथ अंजलि चैनल का नाम ही है। तो इसमें बताना कौन सा तत्सम शब्द है। तो 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 34 का सही उत्तर तत्सम शब्द देखेंगे तो सी, अर्थात अंक जो है वह तत्सम शब्द है। अंक क्या है? तो एक तत्सम शब्द है। अगर हम इसका तद्भव जाने तो अंक का तद्भव क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? आँख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आँख, यानी उस पर चंद्र बिंदु लग जाएगा। जहाँ पर भी ऐसे चंद्र बिंदु जो चिन्ह का प्रयोग दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा? समझ लीजिए कि 99% वह तद्भव शब्द के अंतर्गत आएगा। जहाँ पर भी चंद्र बिंदु का चिन्हों का प्रयोग होगा वो 99% आप तद्भव समझिएगा। और जहाँ पर अनुस्वार ऐसे यानी ऊपर एक बिंदु रहेगा, अनुस्वार का प्रयोग होगा चिन्हों का, तो वह जो है तत्सम शब्द होंगे। तो इसमें तत्सम शब्द पूछा क्या है? तो अंक, और इसका तद्भव आँख हो जाएगा। आगे देखते हैं 35 है कि अनाड़ी का तत्सम रूप पूछा क्या होगा? अनार्य, अट्टालिका, अन्यत्र या फिर अन्यत्र। 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो 35 का सही उत्तर ई होगा। अनाड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा? अनार्य हो जाएगा। अनाड़ी हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 है कि हिंदी भाषा निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? तो कौन सा जो है पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? 36 का सही उत्तर ए होगा, यानी आलू शब्द जो है वो पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। आलू शब्द क्या है? तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अंग्रेज जो होता है, अंग्रेज जो शब्द है वो किसका है? तो ये अंग्रेज जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेज कैसा शब्द है? तो ये फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है। कैंची जो है, कैंची और जो कूली है वो किस भाषा से लिया गया है? कैंची और कूली तो ये लिया गया तुर्की भाषा से लिया गया है। कैंची और कूली किससे लिया है? तो तुर्की से लिया। अंग्रेज जो शब्द है वो फ्रेंच का है और आलू हमारा पुर्तगाली शब्द है। आगे देखते हैं खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे? तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या कहेंगे बताना है। 37 का सही उत्तर क्या होगा? 37 का सही उत्तर बी होगा, अर्थात पाथेय। पथ से बना है पाथेय। तो खाद्य सामग्री यानी रास्ते में जो खाने के लिए दिया जाता है सामग्री उसे हम पाथेय कहते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं 37 हो गया। 38 एक बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले के लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा? बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा? 38 का सही उत्तर निस्वार्थी, सहायक, पुण्यात्मा, हितैषी। तो 38 का सही उत्तर उसको हम बोलेंगे निस्वार्थ, जो बिना स्वार्थ के कार्य करता है। तो सिंपल सा उत्तर है निस्वार्थ। सहायक किसको बोलते हैं? जो सहायता करता है उसको सहायक कहेंगे। हितैषी क्या होता है? कि जो जिसका हित चाहता है, भला चाहता है, उसको हम हितैषी कहते हैं। आगे देखते हैं जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसके लिए कौन सा शब्द मतलब सही है? कुमारी सुत, कन्यापुत, अभितपुत, कानीन। तो 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी होगा, यानी कन्या के गर्भ से उत्पन्न होने वाला जो पुत्र है उसको हम कानीन कहते हैं। सही उत्तर डी है। अगला है जिसके आने की तिथि न हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम जो आने की तिथि जिसका निश्चित नहीं होता उसे हम अतिथि कहेंगे। आगे देखते हैं अंडे से जन्म लेने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो एकदम सिंपल सा उत्तर है, उसको हम क्या कहेंगे? अंडज कहेंगे, ना कि अंडाणु कहेंगे। 41 का सही उत्तर सी है। अगला देखते हैं 42 प्रश्न पूछा है 42 कि जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे वाक्यांश के लिए उच्च शब्द क्या होगा? तो 42 का सही उत्तर हम उसे कहेंगे अनिर्वचनीय, यानी जिसको हम कथन द्वारा, वचन द्वारा उसको प्रकट नहीं कर सकते दूसरों के सामने, उसे हम अनिर्वचनीय कहेंगे और शुद्ध वर्तनी में लिखा भी गया अनिर्वचनीय। आगे देखते हैं 42 का डी, नीचे दिए वाक्यांश उच्च शब्द के लिए बताना है कि जो सबके आगे रहता है, यानी जो सबसे आगे रहता है उसको हम क्या कहेंगे? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो 43 अर्थात 43 का सही उत्तर डी होगा, अर्थात उसे हम अग्रणी कहते हैं। जो सबसे आगे रहता है या जो सबके आगे रहता है उसे हम अग्रणी कहते हैं। डी उत्तर बिल्कुल सही है। 44 जो देखने के योग्य ही ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अवर्णीय, अप्रत्यक्ष, अदर्शनीय या फिर अदृश्य। 44 का सही उत्तर क्या होगा? सी वाला होगा, उसे हम अदर्शनीय कहेंगे। अगर हम इसका बोलें कि जो देखने के योग्य है तो उसे हम दर्शनीय, और यहाँ न बोल दे रहा है तो यहाँ पर अ लगा देंगे ना। तो जो देखने के योग्य ही नहीं उसे हम अदर्शनीय कहते हैं और जो देखने के योग्य उसे दर्शनीय। आगे तो सही उत्तर सी उत्तर है। जिसका जन्म बाद में हुआ, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका जन्म बाद में हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे? 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ए होगा, यानी जो हमसे छोटा है बाद में जिसका जन्म हुआ अनुज उसको कहते हैं। आगे देखते हैं अग्रज क्या होता है? जो जिसका जन्म पहले हुआ उसको हम अग्रज कहते हैं। आगे देखते हैं नीचे दिए शब्द के लिए उचित वाक्यांश के विकल्पों को चुनना है। अन्य मनस्क के लिए क्या शब्द इसमें सही है? कौन सा विकल्प? 46 का सही उत्तर इनमें जाने क्या होगा? तो 46 का ए होगा। अन्य मनस्क का मतलब होता है जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, उसे हम बोल सकते हैं अन्य मनस्क, यानी मन कहीं और लग रहा है। तो 46 का ए उत्तर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 46 हो गया। आगे देखते हैं कि किसी और स्थान पर लिखा है, किसी और स्थान पर उसको हम अन्यत्र बोलते हैं। जो पहले ना हुआ हो उसको हम अभूतपूर्व, और जो नया न हो उसको हम क्या कह सकते हैं? तो उसको हम बोल सकते हैं अनूतन। जो नया न हो
न हो तो यहाँ पर अनूतन, नया हो तो उसे हम नूतन कहेंगे, जो नया ना हो उसे अनूतन, अ लगा देंगे हो जाएगा। तो उपसर्ग लगाएंगे तो उससे जो है अर्थ जो है बिल्कुल अलग निकलता है। आगे देखते हैं, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, निम्नलिखित विकल्पों में बताना अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 46 का पहले उत्तर जान लेते हैं कौन सा इसमें सही होता है। तो 47 का सही उत्तर हमको इसमें से सी वाला लग रहा है कि वह अशुद्ध वाक्य है। क्या पूछा, देश में सर्वत्र शांति होना चाहिए, देश में सर्वत्र शांति होना चाहिए, इसमें यही क्या है, वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य हम करेंगे तो होना चाहिए देश में सर्वत्र, देश में सर्वत्र क्या होना चाहिए, देश में सर्वस्व लिखा, सर्वत्र नहीं, देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए ना, होना नहीं होना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, होनी चाहिए, देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए। तो यहाँ होना की जगह केवल होनी रहता तो बिल्कुल सही रहता, इसलिए यह गलत है। बाकी ए वाला बिल्कुल सही है। वाक्य, मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता, विकास के सूत्र मानव के हाथ में, मनुष्यता मनुष्य के मूल्य नहीं दे। तो ये ए बी और डी वाला वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, बस सी वाला गलत है, शांति होनी चाहिए। आगे देखते हैं शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 48 का सही उत्तर जान लेते हैं कौन सा है, शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा दिखाई दे रहा है। तो 48 का सही उत्तर इनमें सी है कि मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ा गलत है, राम ने अनेकों नाम है, अनेकों की जगह अनेक होना चाहिए, मेरे को जाना, मेरे को कुछ नहीं होता तो मुझे जाना, ऐसे होना चाहिए। तो सही उत्तर जो शुद्ध है वो सी वाला है। अगला देखते हैं 49, कौन सा वाक्य शुद्ध है, दही खट्टी है, दही खटास है, दही खट्टा है, दही खटाई है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 49 का बोल सकते हैं, 49 का सही उत्तर 49 का बी है, यानी कि दही खट्टा है। दही क्या है, खट्टा है, पुल्लिंग शब्द मतलब अकारण शब्दों का प्रयोग करेंगे, दही खट्टा है। तो दही खट्टा ये बिल्कुल वाक्य सही है, दही खट्टी नहीं बल्कि दही खट्टा, तो यह वाक्य बिल्कुल सही तरीके से लिखा है। यानी दही शब्द बोल सकते हैं हमारा पुल्लिंग है, पुल्लिंग के अनुसार हम खट्टा लगाएंगे, तो अर्थ में हम खट्टा लगाएंगे तो दूध, और जो दूध से जो कुछ भी पदार्थ बने होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, चीज़ जानते रहिएगा। सही उत्तर बी है। 50 है कि लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना, लिंग की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, गलत है। 50 का सही उत्तर क्या होगा, 50 का सही उत्तर बी होगा। आपकी चरित्र अच्छी है, आपकी चरित्र अच्छी नहीं, आपका चरित्र अच्छा है, तो अच्छी नहीं यहाँ पर बल्कि क्या होना चाहिए, आपका चरित्र अच्छा है, तो आपका चरित्र अच्छा, ये बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ अशुद्ध पूछा है तो बी वाला बिल्कुल सही, मोटा सा आदमी आया बिल्कुल सही है, तुम्हारी जेब खाली यह भी सही है, उसकी कलम खो गई थी यह भी वाक्य बिल्कुल सही तरीके से, यहाँ यही बी वाला वाक्य बिल्कुल गलत लिखा है। आगे देखते हैं 10 प्रश्न और आ गया है। तो 51 प्रश्न पूछा है कि सब व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते, यहाँ सभ्य जो दिया है रेखांकित उसका बताना, विलोम चयन करना कि सभ्य का विलोम शब्द क्या होगा, विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, यानी शब्द का उल्टा शब्द क्या हो सकता है, तो सभ्य का उल्टा बताना है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, 51 का सही उत्तर डी होगा, सभ्य का असभ्य होता है। अगला है विलोम शब्द का बताना, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नहीं के बारे में बताना है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 52 का जो सही सुमेलित नहीं लग रहा है वह क्या है, तो 52 का वह डी वाला है, यानी अग्नि आग। तो अग्नि आग तो एक ही चीज़ हो गया, बोल सकते हैं पर्यायवाची है, समानार्थी प्रतिशब्द है, तो अपना पर्याय बिल्कुल सही, आस्था नास्ता का अस्पताल बिल्कुल सही, अग्नि आग क्या है, बिल्कुल गलत है। अगला है दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है, ऊर्ध्वगामी का बताना है, विलोम शब्द बताना है, ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द क्या होगा। तो 53 का 53 का सही उत्तर क्या होगा, ए वाला ऊर्ध्वगामी को हम अधोगामी कहेंगे। ऊर्ध्वगामी क्या होगा, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर जाना, अधोगामी मतलब नीचे, अधो मतलब नीचे की ओर जाना, नीचे की ओर गिरना, अधोगामी जिसको बोलते हैं। तो ऊर्ध्वगामी अधोगामी। अगर विमुख का पूछेंगे विलोम क्या होगा, तो विमुख का हो जाता है सम्मुख हो जाता है, क्या होता है, सम्मुख, ठीक है ना। उदयाचल का विलोम जानेंगे तो क्या होगा, अस्ताचल, क्या हो जाएगा, अस्ताचल हो जाएगा, क्या होगा, तो अस्ताचल होगा उदयाचल का। अधम का आप जानते हैं, अधम का उत्तम बोल सकते हैं, अधम मतलब एकदम नीचे की ओर गिरा हुआ, उत्तम मतलब सबसे अच्छा, बढ़िया, श्रेष्ठ, तो अधम को उत्तम बोलते हैं। 54 प्रश्न के 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। विलोम शब्द का जो सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, क्रुद्ध, क्रुद्ध का विलोम बताना है, क्या हो जाएगा। 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो बी यानी शांत, क्रुद्ध का विलोम क्या हो जाएगा, शांत। अगला है कौन सा शब्द स्याह का विलोम है, स्याह का बताना विलोम, विपरीतार्थक शब्द उसका उल्टा बताना है। तो 55 का डी बिल्कुल सही है, स्याह का विलोम क्या हो जाता है, सफ़ेद, स्याह का विलोम क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। स्याह को हम काला, इसका हम बोल सकते हैं सफ़ेद, तो स्याह क्या है, इसका विलोम सफ़ेद होगा। आगे देखते हैं जैसे अप्रकट है इसका हम विलोम सब प्रकट बोलेंगे, ठीक है। परोक्ष का हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष को हम परोक्ष कहते हैं। और डूबना को जानते हैं तैरना, डूब जाना तैर जाना, ठीक है। तो सही उत्तर डी है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अतिवृष्टि का विलोम बताना है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, बहुत सीधा सा उत्तर है। 56 का सही उत्तर डी है, यानी कि अनावृष्टि, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अनावृष्टि मतलब सूखा, अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा होना, तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि। आर्द्र का देखेंगे, आर्द्र का विलोम क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं शुष्क, क्या होता है, आर्द्र का विलोम शुष्क होता है, ठीक है ना। रेगिस्तान का विलोम बोल सकते हैं उपजाऊ, यानी उसमें रेगिस्तान कुछ भी जमीन में बंजर है तो उसको हम उपजाऊ बोल सकते हैं। बाढ़ का बोल सकते हैं सूखा, ठीक है ना, बाढ़ को हम विलोम शब्द क्या बोलते हैं, सूखा। तो 56 का सही उत्तर डी है। अगला है कौन सा शब्द हिंसा का विलोम, अब हिंसा का विलोम क्या होगा, तो हिंसा का अहिंसा सीधा सा उत्तर है।
अब 58 है कि आरोह का विलोम बताना क्या होगा, तो आरोह का विलोम 58 का सही उत्तर क्या होगा, बी। आरोह का अवरोह होता है, आरोह का क्या होता है, अवरोह उसका मतलब विलोम शब्द होगा। 59 है अल्प का विलोम, अल्प मतलब कम होता है, इसका विलोम क्या होगा, तो अल्प का विलोम क्या होगा, 59 का सही उत्तर अति। अति मतलब हो जाता है ज़्यादा, अति का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। अल्प मतलब क्या होता है, कम, कम और ज़्यादा। सही उत्तर डी। अब ये अंतिम प्रश्न है, कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है, आसक्त का विलोम बताना है क्या होगा, तो 60 का सही उत्तर क्या है, अनासक्त हो जाएगा। आसक्त का अनासक्त इसका विलोम शब्द हो जाएगा। बाकी का अधम को आप जान रहे हैं, अधम का उत्तम। निरुत्साह का हम बोल सकते हैं, निरु मतलब उत्साही नहीं है, निरुत्साह का विलोम उत्साह। निमग्न लिखा है, निमग्न का हम बोल सकते हैं, अनिमग्न भी बोल सकते हैं या फिर अमग्न भी बोल सकते हैं। तो चलिए आज हमने कुल इस हिंदी व्याकरण MCQs वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कुल हमने 60 प्रश्न व्याख्यात्मक रूप से देखे। आगे कुछ जो है हम ऐसे वीडियो को लेकर आएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।